सो हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, देखते हैं आज की रीडिंग में आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। इससे पहले गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच। और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर है 8595327883 और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस है 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चंस। आप कोई भी अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिएगा, जैसे आपकी फीस आएगी आपकी डिटेल्स मुझे फॉरवर्ड कर दी जाएंगी। ओके गाइस, दूसरा चैनल है निशा चोपड़ा टैरो रीडर एंड मंत्रा हीलर। प्लीज उसे भी अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। और जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स दिया है उन्हें थैंक यू सो मच। जो इतना ब्लेसिंग्स, इतने प्यार भरे कमेंट्स करते हैं, पूरा कमेंट सेक्शन भर देते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। बेशक मैं कमेंट्स पे हार्ट नहीं दे पाती, बट इट डजंट मीन दैट आई डोंट रीड योर कमेंट्स। आई डू रीड योर कमेंट्स। ओके, वेन एवर भी जब भी मैं फ्री होती हूँ, सो डेफिनेटली आई रीड योर कमेंट्स और जहाँ पे मुझे रिप्लाई देना होता है मैं देती हूँ। ओके, तो 4 कार्ड्स अभी निकल के आए हैं। 7 ऑफ ऑटम, 7 ऑफ विंटर, 8 ऑफ विंटर एंड 9 ऑफ विंटर। वाओ, 7 8 9 का कॉम्बो गाइज, और 7 की एनर्जी है। तो डेफिनेटली मैं बता दूं कि अगर आप लोग अपनी लाइफ में कुछ भी अभी इशू फेस कर रहे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो ये केतु की गड़बड़ की वजह से हो सकता है। तो आई थिंक यू शुड गो टू एन एस्ट्रोलॉजर एंड अपनी कुंडली आप एक बार चेक करवाइए, ठीक है। यू शुड एनालाइज योर हॉरोस्कोप। सो चलिए यहाँ पे पहला मैसेज देखते हैं विथ 7 ऑफ ऑटम। गाइस, थोड़ा सा 2-4 दिन से मेरे कैमराज में इश्यूज आ रहे हैं, सो अगर आपको थोड़ा बहुत लाइट के रिफ्लेक्शन में प्रॉब्लम लगे सो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। मैं एक बार, ठीक है, थोड़ा सा आपको लगे तो आप एडजस्ट कर लेना। 7 ऑफ ऑटम से यहाँ पे आप में से बहुत से लोग, कुछ लोग इम्पेशेंट हो रहे हैं किसी सिचुएशन को लेके, किसी परिस्थिति को लेके, किसी रिलेशनशिप को लेके आप लोग बहुत ज्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं गाइस। तो यहाँ पे आपको धैर्य रखने के लिए कहा जा रहा है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत से लोग कहेंगे कि दीदी कितना धैर्य रखें, कितना पेशेंस रखें। तो थोड़ा सा, जहां पे इतना पेशेंस रख लिया है वहां पे थोड़ा सा पेशेंस और रखिए, क्योंकि यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि टेक टाइम टू रेस्ट एंड प्लान योर नेक्स्ट स्टेप्स, अ प्रूडेंट इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम और मनी, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने पैसे को कहीं पर इन्वेस्ट करा है, अपनी मनी को कहीं इन्वेस्ट किया है, एंड नाउ दे आर वेटिंग कि उसका रिजल्ट कब आएगा, हमें उसका प्रॉफिट कब मिलेगा, और अभी वो मिल नहीं पा रहा है, वो ब्लॉक है। तो ऐसे लोग जिन्होंने किसी चीज में अपनी मनी को इन्वेस्ट करा है या किसी रिलेशनशिप में अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को इन्वेस्ट करा है, बहुत टाइम इन्वेस्ट करा है, अपनी एनर्जीज, तो ऐसे लोगों को कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा सा और, कम से कम 7 हफ्ते से 7 महीने और सब्र करने की जरूरत है अपने कंक्लूजन को पाने के लिए, पूरा उसका रिजल्ट पाने के लिए। क्योंकि अभी आपका समय थोड़ा सा ये चल रहा है कि आपको वेटिंग मोड पे रहने की जरूरत है। और आप लोग, जो लोग कि जल्दी से हमारे ये काम हो जाए, जल्दी से हमारे ये रिलेशनशिप ठीक हो जाए, जल्दी के चक्कर में जो आप भागा दौड़ी मचा रहे हैं ना, कभी किसी के पास जा रहे हैं, कभी किसी के पास जा रहे हैं, तो यहाँ पे डिवाइन आज की एनर्जी में आपको सिर्फ और सिर्फ सब्र रखने के लिए और धैर्य रखने के लिए कह रहा है। मे बी आप में से बहुत से लोग हैं जो कब को बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट करें कि कब ये चीज होगी, कब ये चीज फलीभूत होगी, कब ये रिलेशनशिप ठीक होगा, कब ये मैं पास होऊंगा, या कब मेरा ये चीज ठीक होगी। ये जो कब है ना, ये कब आज के टाइम में बहुत ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे इस कब को थोड़ा कम कीजिए और उस कब की जगह ये एनर्जी लेके आइए कि जो ईश्वर तेरी मर्जी, तूने जब जो देना होगा तू तब ही देगा, ठीक है। तो ये चीज आपको कही जा रही है। कुछ लोगों के लिए 7 ऑफ विंटर से मैं ये चैनलाइज कर रही हूँ इस कार्ड के थ्रू कि यहाँ पे अगर कोई चीज जो आपको क्लैरिटी नहीं दे रही, चाहे वो कोई सिचुएशन हो, कोई रिलेशनशिप हो, और यहाँ पे कुछ ऐसा भी देखो एनर्जी आ रही है, रनिंग अवे फ्रॉम द ट्रूथ, कि आप लोग सच्चाई से भाग रहे हैं,
आपको पता है कि सामने वाला पर्सन टॉक्सिक है, या सामने वाला पर्सन मेरी लाइफ में जब पूरे तरीके से आएगा तो मेरी लाइफ में अप एंड डाउन्स आएंगे, मैं टॉक्सिसिटी में आ जाऊंगा या टॉक्सिसिटी में आ जाऊंगी, क्योंकि वो इंसान बहुत ही नेगेटिव, टॉक्सिक और कार्मिक लोगों से घिरा हुआ है या घिरी हुई है। बट स्टिल आप लोग सत्य से भाग रहे हैं। आपको वही इंसान चाहिए जिसने आपकी जिंदगी को हेल बना के रख दिया, या इतने सालों से जो हेल बनाता आया है या बनाती आई है। स्टिल आप उस पर्सन को मांगने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स करे जा रहे हैं, मैनिफेस्ट करे जा रहे हैं, चीजें करे जा रहे हैं, जबकि यहाँ पे देयर इज अ बेटर चॉइस। यहाँ पे साफ कहा जा रहा है डिवाइन की तरफ से कि इससे अच्छी चॉइस है। जिनका एक रिश्ते में बहुत साल हो गए हैं तो उनको तो मैं ये नहीं कहूंगी कि आप रिलेशनशिप से निकल जाओ या मूव ऑन कर जाओ। सो वो बेटर चॉइस को कैसे अपनी लाइफ में ले सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाइए। जितना प्रेम, जितना भी एक तड़प, जितना प्यार, जितना विश्वास, जितनी भावनाएं एक पर्सन के ऊपर इतनी साल खर्च किए, अब थोड़ा सा समय वही सेम लगाव, वही सेम भावनाएं ईश्वर प्राप्ति में खर्च कीजिए। तो यहाँ पे आपको दूसरी चॉइसेस लेने के लिए कहा जा रहा है। और जो लोग रिलेशनशिप्स में नए हैं, जिनके रिलेशनशिप्स या करियर या जॉब कुछ भी एक नया नया न्यू स्टार्टअप हुआ है, जिन लोगों के ऊपर ये आस है कि मैं इस चीज से मूव ऑन करके आगे बढ़ सकता हूँ या बढ़ सकती हूँ, तो डेफिनेटली इस चीज में रिस्क लीजिए और दूसरी चॉइसेस हैं आपके पास, और वो चॉइसेस बहुत ज्यादा बेटर होंगी। एज ऑफ विंटर्स का कार्ड है, किसी के लिए 8 नंबर स्पेसिफिक हो सकता है, और 8 नंबर डिनोट्स करता है शनिदेव महाराज को। तो डेफिनेटली आज की रीडिंग में जस्टिस की एनर्जी भी निकल के आई है कि आप में से बहुत से लोगों के साथ न्याय हो सकता है आने वाले समय में। अच्छे कर्म, बुरे कर्म सभी की एक, कहते हैं ना, एक क्लिंजिंग हो सकती है और हर चीज का आपको रिजल्ट मिल सकता है। अगर आप अपने आप पे भरोसा रखें, क्योंकि यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने आप को खुद ही अंदर अंदर डीमोटिवेटेड करते हैं, अपने आप को पावरलेस फील करते हैं। कई बार क्या होता है ना कि हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि सामने वाले की बैक बहुत स्ट्रांग होती है और हमारी बैक कुछ भी नहीं होती। ठीक है, हमारे पेरेंट्स होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, बट सब नाम के होते हैं, और जब हमें उनकी जरूरत होती है तो कोई भी नहीं आता सामने। उस हिसाब की हेल्प करना या उस हिसाब की एक हमारी रीढ़ की हड्डी मजबूत कराने वाला काम कोई नहीं करता है। और जब ये चीजें होती हैं ना, तो हम लोग सच में ही पावरलेस फील करते हैं कि यार जो सामने वाला इतना अत्याचार हम पे कर रहा है, इतनी बुरी चीजें कर रहा है, उसकी बैक कितनी स्ट्रांग है, उसको हर रिश्ते का सुख है। अगर वो एक आवाज मारेगा या मारेगी तो कितने लोग आ जाएंगे उसके लिए, और हमारे लिए कोई भी नहीं है। तो कई बार जो लोग इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं वो बहुत ज्यादा पावरलेस फील करते हैं। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि ऐसी अगर एनर्जी आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो आपको पावरलेस फील करने की जरूरत नहीं है। आप अकेले इसलिए हैं, ईश्वर आपको कह रहा है कि आप अकेले इसलिए हैं क्योंकि आप सबके बराबर हैं, सब पर भारी हैं, अकेले ही आप वन मैन आर्मी हैं। आप इतना विश्वास अपने अंदर लाइए, दिव्य शक्तियों को जगाइए, जाप साधना कीजिए, ईश्वर के करीब जाइए, मालिक के करीब जाइए, माँ दुर्गा, माँ काली, इनके करीब जाइए। जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी, अपने गॉड के पास, अपने अल्लाह के पास, ठीक है, अपने ईश्वर के पास, अपने प्रभु के पास जाइए, उनकी वाइब्रेशंस लीजिए, वहां जाइए। जो भी धर्म स्थल जैसे गुरुद्वारास होते हैं, मस्जिद होते हैं, चर्च होते हैं, मंदिर होते हैं, शक्तिपीठ होती हैं, जाके उनकी वाइब्रेशंस लीजिए। पूरी सेना ना खड़ी कर दे ऊपर वाला आपके लिए, आपकी प्रोटेक्शन के लिए, तो फिर कहना। फिर ये रिश्तेदार, जो सामने वाला जो आप पे इतनी बुरी चीजें कर रहा है, 50 उसके रिश्तेदार आ जाए, आपकी हजारों में, कहते हैं ना, एक सेना भेज देंगी माँ काली, माँ दुर्गा, भोलेनाथ अपने गण भेज देते हैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए। और उनसे बड़ा रिश्तेदार फिर आपका कोई नहीं होता, उनसे बड़ी पावर, उनसे बड़ी बैक कोई नहीं होती। लेकिन इस चीज को समझने की जरूरत है। अगर 3D लेवल में रहेंगे, मोह माया में रहेंगे, हमेशा बस मेरे को ये साथ दे दे, मेरे को ये सपोर्ट कर दे, ये थोड़ा सा मेरे साथ, नहीं। बी लाइक अ वन मैन आर्मी, बी लाइक अ लॉयनेस, बी लाइक अ लायन। शेर अकेला ही चलता है और शेरनी उससे भी ज्यादा पावरफुल होती है। इस तरीके से अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए, किसी चीज से घबराने की जरूरत नहीं है। ईश्वर अगर आपके साथ है
तो कोई आपका बाल भी नहीं बांका कर पाएगा। बस जरूरत है अंदर से उस ईश्वर की ऊर्जा को महसूस करने की। ठीक है, यहाँ पे जो आप में से ना बहुत से लोग ऐसे सिनेरियोज हो रहे हैं जो आप एक डर में जी रहे हैं। देखिए ये लेडी कितना डर में जी रही है। आप में से बहुत सी ऐसी फीमेल्स हैं, खास करके अमावस्या और पूर्णिमा में खास करके देखिए कितना आप लोग डर जाते हैं। ये देखिए, देख रहे हैं, यहाँ पे आपको डर से निकलने की जरूरत है। आप अपने आप में सिर्फ एक चीज सोचिए, जब आप चंद्रमा को देखते हैं या जब आपको बहुत डर लगता है, आप एक उस ख्याल को, इस कार्ड के थ्रू मैं बता रही हूँ, यहाँ पे लिखा है फोकसिंग ऑन वर्स्ट केस सिनेरियोज। आप है ना फोकस कीजिए उस चीज पे कि सबसे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है मेरे साथ, सबसे ज्यादा बहुत ऐसा कोई भयानक जिससे आपको डर लग जाए कि ये चीज नहीं होनी चाहिए मेरे जीवन में। आप उसको सोच के बैठ जाइए एक दिन कि ये चीज हो गई है, और अब आप अपने आप को एनालाइज कीजिए ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। मैं कह रही हूं अगर आपको मृत्यु का भय है तो एक दिन आराम से बैठ के मृत्यु के बारे में भी सोच लीजिए कि मेरी मृत्यु सामने खड़ी है, क्या हो जाएगा। भय से निकलिए, और भय से निकलने के लिए सबसे ज्यादा बुरे से बुरा एक दिन सोचिए, जैसे कि इससे ज्यादा तो बुरा मेरे साथ हो नहीं पाएगा। और अब आप सोचिए कि वो चीज हो गई है, अब आपको रोना आएगा, आप तड़पेंगे, आप ईश्वर के आगे दुहाइयां मांगेंगे। 10 मिनट्स 15 मिनट्स, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा आप अपनी जो भी एनर्जीज हैं उनसे रिलीज हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको ईश्वर कह रहे हैं कि जितना भी आप बुरा से बुरा सोच सकते हैं कि ये बुरी जीवन मेरे हो गई है, घटित हो गई है, तो फिर आप देखिए, और फिर आप क्या करेंगे ना, उस चीज को फील करेंगे थोड़ा टाइम, उसमें थोड़ा सा आपको दुख होगा, डिसअपॉइंटमेंट होगी, आप ईश्वर के सामने रोएंगे, लेकिन आप उस चीज से रिलीज हो जाएंगे, वो मोमेंट आप जी लेंगे। और अगर खुदा ना खास्ता अगर भविष्य में वो चीज हो भी गई तो आपके अंदर पावर होगी उस चीज को फेस करने की, क्योंकि आप वो मोमेंट जी चुके हैं, आप उस डर से निकल चुके हैं। तो यहाँ पे ये उन लोगों के लिए एक समझ लो एज अ रेमेडी आया जो लोग बहुत ही ज्यादा किसी चीज से डर रहे हैं। तो यहाँ पे कहा है कि अपना डर निकाल के फेंक दो, अपने डर को बांधो एंड थ्रो इट, फेंक दो कि भैया इससे ज्यादा तो बुरा मेरे साथ नहीं हो सकता ना, कोई नहीं, आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग। जिस दिन आप इस हद तक पावरफुल बन जाएंगे ना, फिर आपको दुनिया की कोई चीज, कोई सिचुएशन हार्म ही नहीं कर पाएगी, हर्ट ही नहीं कर पाएगी। टोटली आज की जो रीडिंग है उसका मोटा मोटा मैसेज यही है कि आप स्ट्रांग रहें, आप किसी चीज से घबराइए मत। ठीक है, अगर आप ज्यादा घबराएंगे, यहाँ पे क्या आया है, allowing worry to grow out of proportion to the problem। अगर आप ज्यादा घबराएंगे तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को, उस चीज को ना मैनिफेस्ट करके और बढ़ा देंगे। हाय ये चीज तो नहीं हो जाएगी, हाय वो चीज तो नहीं हो जाएगी। आप क्या करें, आप उसको निरंतर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं है ये डेज कितने अच्छे चल रहे हैं। इसमें आप जो मैनिफेस्ट करेंगे वो आपके साथ आने वाले समय में घटित हो सकता है। तो आप नेगेटिविटी को ना मैनिफेस्ट करके पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट करें। और इन केस कोई ज्यादा घबराहट है, दुख है, तो आप ये वाली चीज कीजिए जो मैंने बताई है कि आराम से बैठ के, एकांत में बैठ के, अपने कमरे में, रूम में, कहीं पर भी, कि ये चीज हो गई है और फिर क्या, तो आपको एहसास होगा कि हम खामखा इतना डर रहे हैं। ठीक है, अपने आप को मजबूत बनाइए, किसी स्पिरिचुअल पावर से जरूर जुड़िए, दिव्य शक्तियों से जुड़िए, अपने तीर्थ स्थानों में जाइए, वहां की वाइब्रेशंस लीजिए और अपना जो भी ऑरा है ना उसको पॉजिटिव कीजिए। ठीक है, फालतू बातों में ध्यान मत दीजिए, फालतू लोगों की बातों में ध्यान मत दीजिए, किसी की बातों में आके अपने आप को हीन भावना में मत डालिएगा। यू आर अ वन मैन आर्मी, आप अकेले ही सब पर भारी हैं। सो आज की रीडिंग से बहुत आपको मोटिवेशन मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।